Hello students, today we will discuss about the macroscopic and microscopic structure of skeletal muscles. सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स के बारे में। आप लोग इस पिक्चर को ध्यान से देखिएगा और यहाँ पर शो होने वाले मेरे इस कर्सर को भी आप लोग ध्यान से देखिएगा कि मैं इस कर्सर को किस तरफ ले जाकर इसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। आपके सामने जो पिक्चर दिख रहा है ये जो है एक प्रकार से ये है बोन, जैसा कि आपको दिख रहा है ये एक बोन है, ठीक है, ये बोन है और उसमें लगी हुई ये एक बेली है, मसल्स की बेली है। ओके, तो द स्केलेटल मसल्स मास और टिश्यू मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिंगल सेल्स। ये जो हमारी मसल्स होती है ये सिंगल सेल से बनी हुई रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो है ये पूरा का पूरा जो एक मसल सेल है या मसल फाइबर है जिसको कहते हैं, ये बहुत सारे हमारी जो मसल्स है बहुत सारे मसल्स फाइबर से मिलकर बनी हुई होती है। द मसल्स मास इज सेपरेटेड फ्रॉम द नेबरिंग टिश्यू इज बाय द थिक फाइब्रस नोन एज फेसिया। और ये जो मसल्स मास होती है दूसरे अपने करीबी मसल्स के मास से जो है फेसिया के ज़रिए से क्या रहती है, अलग रहती है। और प्रत्येक जो मसल्स बेली होती है अपने एक सेपरेट कवरिंग के द्वारा अलग रहती है जिसको हम क्या कहते हैं, एपिमाइसियम कहते हैं। ये देखिए ये बेली ऑफ मसल्स है जिसमें जो है एक सेपरेट कवरिंग लगी हुई है जिसको कहते हैं एपिमाइसियम। बिटवीन द फेसिया द मसल्स इज कवर्ड बाय शीथ एपिमाइसियम। आप देख सकते हैं फेसिया यहाँ पर नहीं दिखाया गया है लेकिन एक सेपरेट कवरिंग है मसल्स बेली ऑफ मसल्स की जिसको हम क्या कहते हैं, एपिमाइसियम के नाम से जानते हैं। इन द मसल्स द मसल फाइबर आर अरेंज्ड इन वेरियस ग्रुप कॉल्ड बंडल और फेसिकल और फेसिकुलाई। मसल्स फाइबर में आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे बंडल आपको दिखाई दे रहे हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बंडल आपको दिख रहे हैं जिसको हम क्या कहते हैं, हर एक प्रत्येक बंडल को फेसिकल कहते हैं। ओके, ये फेसिकल्स कहते हैं, हम हर एक बंडल को फेसिकल्स के नाम से जानते हैं। द शीथ दैट कवर द ईच फेसिकुलाई इज कॉल्ड पेरीमासियम। प्रत्येक जो बंडल होते हैं या फेसिकल्स होते हैं उसको कवर करने वाली एक और कवरिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं, पेरीमाइसियम कहते हैं। इसको थोड़ा सा पास से देखते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। ये है पेरीमाइसियम, ये आपका ये एक बंडल है, फेसिकल्स का एक बंडल है जिसको बेली ऑफ मसल से हमने थोड़ा सा खींचकर बाहर निकाला हुआ है। ये देखिए बंडल को ये बाहर निकला हुआ है, इसकी जो कवरिंग रहती है इस फेसिकल्स की वो कहलाती है पेरीमाइसियम कहलाती है। ईच मसल फाइबर इज़ कवर्ड बाय इंडोमाइसियम। अब देखते हैं कि इस जो एक फेसिकल है उसमें भी बहुत सारे मसल्स फाइबर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये है मसल्स फाइबर, बहुत सारे मसल्स फाइबर। एक जो फेसिकल्स है वो बहुत सारे मसल्स फाइबर से मिलकर बना हुआ रहता है। उसमें से एक मसल्स फाइबर यहाँ पर बाहर निकली हुई है, उस मसल्स फाइबर के ऊपर भी एक कवरिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं, इंडोमाइसियम कहते हैं। इस पूरे एरिया को अब थोड़ा सा इस भाग पर ये जो एक फेसिकल है उसको थोड़ा सा बड़ा कर हम देखें तो हमको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये एक मसल्स फाइबर का पिक्चर है। मसल फाइबर, ये आपको हिस्सा जो दिख रहा है जिसमें कर्सर मैं आपको घुमा रहा हूँ, ये वाला भाग जो है मसल फाइबर कहलाता है। ओके, मसल फाइबर। ईच मसल फाइबर सेल फाइबर सिलेंड्रिकल इन शेप। इसमें ये जो प्रत्येक मसल फाइबर होते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं अर्थात बेलनाकार होते हैं, जिनकी लंबाई 3 सेंटीमीटर और या फिर 1 से 4 सेंटीमीटर तक की हो सकती है। और ये जो इसकी लंबाई है वो डिपेंड करता है कि कितनी लंबाई की मसल्स है। ईच मसल फाइबर इनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन बीनीथ एंडोमाइसियम आल्सो कॉल्ड सार्कोलेमा। इस मसल फाइबर के ऊपर जो कवरिंग होती है इंडोमाइसियम की, उसके नीचे एक और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है जो मसल फाइबर्स को घेर कर रखती है, उसको हम सार्कोलेमा के नाम से जानते हैं। उस सार्कोलेमा के अंदर और इस स्ट्रिएशन, ये जो स्ट्रिएशन लिखे हैं बहुत सारे स्ट्रिएशन आपको दिख रहे हैं, ये जो है फिलामेंट कहलाते हैं। इन फिलामेंट के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको हम सार्कोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। ओके, अब देखते हैं माइक्रोफाइब्रिल के बारे में। ये है माइक्रोफाइब्रिल
आपको एक मसल फाइबर में कई माइक्रोफाइबर आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत सारे माइक्रोफाइबर हैं। उसमें से एक माइक्रोफाइबर को हमने खींचकर बाहर निकाला तो आपको यहाँ पर ये माइक्रोफाइबर ये दिख रहा है। ये क्या है माइक्रोफाइबर? दीज आर द फाइन पैरेलल फिलामेंट्स प्रेजेंट। इसमें बहुत सारे पतले पतले तंतु या फिलामेंट मौजूद होते हैं, फाइन फिलामेंट मौजूद होते हैं और इन द सार्कोप्लाज्म ऑफ द मसल सेल। मायोफाइब्रिल रन थ्रू द एंटायर लेंथ ऑफ मसल फाइबर। ये जो फिलामेंट्स है पूरी मसल्स की लंबाई में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में, और भी अंदर जाते हैं तो फिर से मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। देखिए आप यहाँ पर, ये है बेली ऑफ मसल जो ही कवर रहती है एपिमाइसियम के द्वारा। बेली ऑफ मसल जो है बहुत सारे आपके फेसिकल्स के द्वारा बने रहती हैं। हर एक फेसिकल्स के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको पेरीमाइसियम कहते हैं। हर एक फेसिकल जो है बहुत सारे मसल्स फाइबर से मिलकर बने होते हैं और ये मसल्स फाइबर के ऊपर जो कवरिंग होती है इसको एंडोमाइसियम कहते हैं। इस एंडोमाइसियम के नीचे एक और कवरिंग होती है जिसको सार्कोलेमा कहते हैं। सार्कोलेमा में भरा हुआ होता है सार्कोप्लाज्म और बहुत सारे फिलामेंट्स पाए जाते हैं, मायोफाइब्रिल पाए जाते हैं। अब हम इस लास्ट के स्ट्रक्चर को यानी कि इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसकी लंबाई में इसमें कैसे फिलामेंट अरेंजमेंट होते हैं। और इस यूनिट को फंक्शनल यूनिट को हम कहते हैं सार्कोमेयर। देखिए ये एक फिलामेंट है, ये पिक्चर जो है इस भाग का पिक्चर है। ये जो मैं आगे जो पिक्चर दिखा रहा हूँ आप लोग को, ये इसका है, ये इस भाग का पिक्चर है। ये है मायोफाइब्रिल का पिक्चर है। देखते हैं मायोफाइब्रिल में क्या है। ये छोटे से मायोफाइब्रिल का पिक्चर है, आपको देख सकते हैं आप। इसमें हम देखेंगे फंक्शनल यूनिट के बारे में और कुछ बैंड्स के बारे में देखेंगे और कुछ इसमें लाइन और कुछ जिग पैटर्न में कुछ और जोन वगैरह पाए जाते हैं, उसको देखते हैं। इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल्स। यही जो है एक तरह की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है मसल्स की, स्केलेटल मसल्स की। ईच सार्कोमेयर एक्सटेंड बिटवीन 2 जेड लाइन्स। यहाँ पर आपको 2 जेड लाइन दिख रही है। एक जेड लाइन ये है और दूसरी जेड लाइन ये है। एक जेड लाइन और दूसरी जेड लाइन, इन दोनों के बीच के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम सार्कोमेयर के नाम से जानते हैं। ईच मायोफाइब्रिल कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट डार्क ए एंड आई बैंड। हर एक मायोफाइब्रिल में अल्टरनेटिवली इसमें कुछ बैंड पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आई बैंड किसको कह रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, या ये वाली पट्टी जो है आई बैंड है या लाइट बैंड है। ये एरिया जो है लाइट आपको दिखाई दे रहा है और जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक के भाग को हम क्या करते हैं, डार्क बैंड कहते हैं। डार्क बैंड कहते हैं या ए बैंड कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक का एरिया आपको डार्क दिखाई देगा, ठीक है। ये वाला एरिया लाइट है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो है डार्क है, इसलिए इसको डार्क बैंड कहते हैं। इन द मिडिल ऑफ ए बैंड के बीचों बीच, ये देखिए ए बैंड है, यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ तक ए बैंड के बीच में देयर इज़ ए लाइट एरिया कॉल्ड एच जोन। यहाँ पर एक छोटा सा लाइट एरिया होता है ये, जिसको हम एच जोन के नाम से जानते हैं। इन द मिडिल ऑफ एच, और एच जोन के मध्य में एक रेखा पाई जाती है मिडिल पार्ट ऑफ मायोसिन में, जिसको हम एम लाइन के नाम से जानते हैं। ये वाली लाइन जो है एम लाइन कहलाती है। ये देखिए एक एम लाइन ये है, दूसरी एम लाइन ये है, जो एच जोन के बीच में पाई जाती है। ये तीसरी एम लाइन है, ओके। तो यहाँ पर हमने पढ़ा अभी आई बैंड, ए बैंड के बीच में लाइट एरिया जो है एच जोन, और एच जोन के बीच में सेंट्रल में एम लाइन पाई जाती है, ओके। आई बैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पोर्शन बाय जेड लाइन। आई बैंड जो होती है वो डिवाइडेड रहती है। देखिए आप यहाँ पर आई बैंड जो है यहाँ पर डिवाइडेड है इक्वल पोर्शन। इसमें आई बैंड में एक जेड लाइन पाई जाती है। ये जिग जैग पैटर्न की जो लाइन है आपको दिख रही है, इसी को जेड लाइन कहते हैं। इस जेड लाइन की सहायता से ये आई बैंड जो है, ये पूरा का पूरा आई बैंड जो है 2 राइट और लेफ्ट इक्वल पार्ट में बटा हुआ रहता है, ओके। द पार्ट ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन जेड लाइन, और इस जेड लाइन के बीच में, इस जेड लाइन से लेकर इस जेड लाइन के बीच में जितनी भी संरचना आपको दिख रहा है, कंपोनेंट आपको दिख रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, सार्कोमेयर कहते हैं। आपसे कोई पूछेगा सार्कोमेयर क्या है, तो आप बताइएगा कि आई बैंड के बीच में जो जेड लाइन पाई जाती है और एक
मायोफिब्रिल में जो है 2 जेड लाइन के बीच के जो जितने भी कंपोनेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सार्कोमेयर कहते हैं। और यहाँ पर आपको ए बैंड में कुछ फिलामेंट दिखाई देंगे जिसमें एक थिक फिलामेंट है और दूसरी थिन फिलामेंट है। ठीक है, इसको कलर डायग्राम में आप देखेंगे, ये है बेली ऑफ मसल्स। ये कलर डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। सेम वही चीज़ है यहाँ पर भी आपको 2 जेड डिस्क दिखाई देगी या जेड लाइन दिखाई देगी, जिसके भाग को, बीच वाले भाग को हम सार्कोमेयर कहते हैं। यहाँ पर भी आपको ये वाला भाग जो है लाइट बैंड है, ये भी लाइट बैंड है और ये पूरा का पूरा हिस्सा डार्क बैंड है। लाइट वाले और ए बैंड के बीच के हिस्से को, लाइट वाले हिस्से को हम एच जोन के नाम से जानते हैं, और एच जोन के बीच में एक और लाइन होती है जिसको एम लाइन कहते हैं। ये देखिए नाम लिखा हुआ है, आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड। ओके, और यही है। और जो इसमें फिलामेंट है, देखिए आप यहाँ पर थिक फिलामेंट हैं जो ब्राउन कलर के हैं, और ये थिन फिलामेंट ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं। ओके, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये दोनों फिलामेंट एक दूसरे के इन्वेजनेट कर जाते हैं और करीब करीब सट जाते हैं कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। ठीक है, तो ये है फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल्स जिसको हम कहते हैं सार्कोमेयर। इट इज़ ऑल अबाउट द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। थैंक यू।